हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुरुषोत्तम झा, फिजिक्स टीचर, एक बार फिर आपके साथ क्लास 12 के टॉपिक चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया हूँ। हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक चल रहा था चार्ज पे मैंने आपको कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स बताए थे। आज हम उसके बाद थोड़ा सा आगे कुछ उससे ऊपर लेवल पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल सीबीएसई का है। न्यूमेरिकल है, अगर कोई एटम 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड रिलीज करता है तो उसे कितना समय लगेगा एक कूलम चार्ज को रिलीज करने में। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं। एक एटम है जो 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड रिलीज करता है, आप एटम कह लीजिए, सब्सटेंस कह लीजिए, तो उसे कितना समय एक कूलम चार्ज रिलीज करने में लगेगा। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, यानी अगर हम चार्ज की टर्म में लें तो ये चार्ज की टर्म में लें तो इसमें कितना चार्ज होगा। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, Q इज इक्वल्स टू Ne। Q इज इक्वल्स टू Ne हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये कितना चार्ज हुआ, N की वैल्यू 10 पावर 9 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दी मैंने कूलम्स पर सेकंड, यानी ये हो गया हमारे पास 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम पर सेकंड। यानी जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम चार्ज पर सेकंड रिलीज कर रहा है वो। तो फिर पूछ रहा है कि एक सेकंड में, मतलब एक कूलम चार्ज कितने टाइम में रिलीज होगा। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 20 एप्पल जो है वो 10 रुपए में मिलते हैं, तो एक एप्पल मिलेगा 10/20, 10/20। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम चार्ज रिलीजेस इन 1 सेकेंड। ये तो गिवन है। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम चार्ज जो है वो एक सेकंड में रिलीज होता है। तो मैंने लिख दिया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम चार्ज रिलीजेस इन 1 सेकंड। देन 1 कूलम चार्ज will release in 1 upon 1.6 into 10 power minus 10 seconds. 1.6 into 10 power minus 10 coulomb charge releases in 1 second. So 1 coulomb charge will release in 1 upon 1.6 into 10 power minus 10 seconds. अब ये हमारे पास सेकंड्स हो गए। सेकंड्स को आप देखें, इसको थोड़ा सा अगर हम ऊपर ले जाए, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 1 upon 1.6 और ऊपर जाके हो गया 10 पावर 10 सेकंड्स। 10 पावर 10 ऊपर चला गया। अब सेकंड्स को और हमें सॉल्व करना है, तो सेकंड को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 10 इंटू 10 पावर 9 भी लिख सकते हैं अपॉन 1.6। 10 पावर 10 को जो है हमने 10 इंटू 10 पावर 9 कर दिया, मतलब 10 पावर 10 ही होगा वो, इतना सेकंड्स। सेकंड्स को आवर्स में बदला अगर अपन, तो 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर 9 डिवाइड बाय 60। आवर्स से पहले मिनट्स में, ये मिनट्स में हो गया, डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो मिनट्स में आ जाएगा टाइम। और इसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करें तो लगभग ये पॉइंट हटा के 0, लगभग 6.25 करीब आता है, इंटू 10 पावर 100 डिवाइड बाय 16 कर लीजिए। ठीक है, इंटू 10 पावर 9 डिवाइड बाय 60 मिनट्स को भी जो है हम आवर्स में बदले, तो मिनट्स को हटा लीजिए, आवर्स कर लीजिए, डिवाइड बाय 60। आवर्स को भी हमें हटाना है, डेज में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय, अगर हम 20 जितने भी आवर्स आएंगे उसको 24 से डिवाइड कर देंगे
तो ये हो जाएगा हमारे पास डेज, और जो डेज आएंगे उन्हें हम 365 से डिवाइड कर दें तो 6.2 इंटू 10 पावर 9 डिवाइड बाय 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365, तो ये हो जाएगा ईयर्स। इसको आप सॉल्व करते हैं ईयर्स को, तो लगभग ये पूरा जो वैल्यू है ये सॉल्व होकर हमारे पास आता है 198 ईयर्स, ऑलमोस्ट 198 ईयर्स। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं क्वेश्चन। कोई सब्सटेंस है जो 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड रिलीज कर रहा है, एक सब्सटेंस है जो 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड रिलीज कर रहा है, तो वो कितनी देर में 1 कूलम चार्ज रिलीज कर देगा। तो सबसे पहले तो 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने चार्ज में कन्वर्ट किया, Q इज इक्वल्स टू Ne, L की जगह 10 पावर 9 लिख दिया और E जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो ये चार्ज लिख दिया, डिवाइड बाय पर सेकंड, यानी ये इतना कूलम पर सेकंड रिलीज कर रहा है। तो मैंने जैसे हम करते हैं छोटी क्लासों में वैसे लिखा कि इतना चार्ज तो रिलीज होता है 1 सेकंड में, तो 1 कूलम चार्ज रिलीज होगा 1 अपॉन इतने सेकंड में, सिंपल था। अब सेकंड्स है, ठीक है, इसको 10 पावर -10 को ऊपर ले गए, 10 पावर 10 हो गया, 10 पावर 10 को फिर डिवाइड कर दिया 10 पावर 9 और 10 में नीचे 1.6 है, 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 6.2 आएगा। यहां तक सेकंड में था, सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर दिया, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 1 60 से और डिवाइड किया, आवर्स को हमें डेज में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 24 डेज हो गया, और डेज को ईयर्स में डिवाइड करना है तो 365 से और डिवाइड कर दिया हमने। तो इस तरीके से हमारा आंसर लगभग 198 ईयर्स आता है। आपको ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं है। दोबारा से देख लीजिए एक बार, बस 60 से ये सेकंड्स हो गए, सेकंड को कन्वर्ट कर दिया मिनट में 60 से डिवाइड, फिर मिनट को अगर आवर्स में करना है इतने मिनट आया तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो आवर आ गया, और डिवाइड बाय हम फिर से 24 कर देंगे तो क्योंकि तो वो डेज हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आवर्स है 24 से डिवाइड कर देंगे तो डेज हो गया, और डेज को 365 से डिवाइड करने पे ईयर आ जाता है। तो इस तरीके से 198 ईयर जो है हमारा आंसर आता है। यहाँ पे ये बात है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 1 कूलम चार्ज को रिलीज करने में 198 ईयर्स लगे हमें, ठीक है, और तब जबकि 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड में रिलीज हो रहे हैं। 10 पावर 9 बहुत बड़ा अमाउंट है, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर लैक्स, मिलियन, बिलियंस, काफी बड़ा अमाउंट है। तो 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स कोई सब्सटेंस हर सेकंड रिलीज कर रहा है, तो भी उसे 1 कूलम चार्ज रिलीज करने में 198 साल लग जाएंगे। 198 years are required to release 1 coulomb charge, even it is releasing 10 power 9 electrons per second. From this example we can say that the coulomb is a very big unit of the charge. Next, इसके बाद मैं आपको सेकंड एक न्यूमेरिकल बताता हूँ। एक ये भी सीबीएसई का न्यूमेरिकल है। अगर किसी गिलास में पानी रखा हुआ है तो बताइए उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना प्रोटॉन है। हाउ मच चार्ज इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, या फिर यूवी क्वेश्चन हो सकता है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ अ वाटर। इन अ गिलास मतलब एक गिलास में, एक कप में पानी रखा हुआ है, उसमें बताइए कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, यूं कहें कि कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए एवरेज हम ये मानते हैं कि एक गिलास पानी में 250 ग्राम पावर, कहते हैं ना एक गिलास दूध दे दो यानी पावर दूध हो गया, तो एक गिलास में लगभग 250 ग्राम या पावर जो है पानी होता है, ये मान सकते हैं, है ना। तो 1 cup of water contains 250 ग्राम। एक पानी के कप में, बड़े वाले कप में 250 ग्राम पानी है, ठीक है। पानी मतलब वाटर का जो स्ट्रक्चर है,
वाटर का एक मोल जो होता है वो होता है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 18 ग्राम। एक मोल जो है पानी का वो 18 ग्राम का होता है। 18 ग्राम, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 18 ग्राम। तो हमने कंसीडर किया 250 ग्राम, तो कितना हो गया फिर, कितने मोल पानी हो गया एक कप में? सो 250 अपॉन 18 मोल water is there in a cup of water। 250 अपॉन 18 मोल हो गया ना। देखिए 250 ग्राम, 250 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम होता है 18 ग्राम का 1 मोल होता है, तो ये कितने मोल हो गए? ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हो गए आपके पास, नंबर ऑफ मोल हो गया आपके पास 250 डिवाइड बाय 18। ठीक है, अब अवोगाद्रो के लॉ से हमें पता है कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक मोल में इलेक्ट्रॉन नहीं, एक मोल में कितने एटम होते हैं, है ना? तो हमने पढ़ा है 1 मोल ऑफ एनी एटम कंटेन्स 6.023 into 10 power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स। 250 डिवाइड बाय 18 into 6.023 into 10 power 23 molecules। देखिए सबसे पहले 250 ग्राम पानी था, ठीक है, उसमें 18 ग्राम से डिवाइड कर दिया हमने, तो मोल आ गए कि एक गिलास वाटर में कितना मोल पानी है। तो 250 बाय 18 मोल है। एक मोल में कितना होता है? 6.023 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया 250 डिवाइड बाय 18 into 6.023 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने प्रोटॉन होते हैं? वाटर का एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं? तो ये देखिए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 ही प्रोटॉन होते हैं। अगर पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करें या नेगेटिव चार्ज की बात करें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 250 डिवाइड बाय 18 into 6.023 into 10 power 23 into 10, ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 200, एक गिलास पानी में कितना प्लस है और कितना माइनस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक गिलास पानी में 250 ग्राम अमाउंट हम मानते हैं कि 250 ग्राम अमाउंट है, तो उसमें मोल कितने हुए? तो 250 डिवाइड बाय 18, 250 डिवाइड बाय 18, तो इतने मोल हो गए। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.023 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स, तो इतने तो मॉलिक्यूल हो गए गिलास में। एक मॉलिक्यूल वाटर का वो 10 इलेक्ट्रॉन रखता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने मॉलिक्यूल्स इनटू 10। और अब बात आती है चार्ज कितना है टोटल, तो ये तो नंबर ऑफ इतने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सबको, तो टोटल चार्ज total charge Q is equals to 250 upon 18 into 6.023 into 10 power 23 into 10 into 1.6 into 10 power minus 19 कूलम चार्ज। देखिए सबसे पहले 250 ग्राम, 250 ग्राम वाटर we were having in a cup of water। After that we calculated it, the number of mole, how much carrying how much that cup of glass, that cup of water, how much moles is there, so 250 by 18 is the mole, number of moles। Now 1 mole contains 6.023, so molecule, so this mole 250 divided by 18 into 6.023 molecules, each molecule carries 10 electrons, so we will multiply it by 10। Now
this is the number of electrons and each electron carries 1.6 into 10 power minus 19 coulomb charge. So we will put here, we will multiply it and solve. After solving we will have 1.34 into 10 power 7 coulomb charge. So this is the charge, negative charge, this is the negative charge. But as water is a neutral, we are not getting any current through the water while touching it. So we can say that the amount of negative charge as well as positive charge is same, because electrons, the number of electrons are 10. Similarly, the number of protons are also 10. So the charge, this is negative charge, or we can say this is a positive charge also. Similarly, we can calculate for the protons also, just like we are solving here like electrons. So we can have number of protons also. There are 10 electrons, so we can say there are also 10 protons. So similarly we can solve for proton. Ultimately we can say finally that the 1 cup of water contains 1.34 into 10 power 7 coulomb negative charge. Similarly 1.34 into 10 power 7 coulomb positive charge. So the question was that 1 cup of water, 1 cup of water, how much amount is carried by, how much charges are carried by a 1 cup of water. So we can say that the charge is 1.34 into 10 power 7 coulomb, positive as well as negative. मैं दोबारा एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ. हमारा प्रश्न था कि एक कप पानी में, एक गिलास पानी में कितने धनात्मक और कितने ऋणात्मक आवेश हैं, कितना पॉजिटिव चार्ज और कितना नेगेटिव चार्ज है. सिंपल सा. तो 250 ग्राम पानी है, पानी का एक मोल जो होता है वो 18 ग्राम का होता है. तो 250 by 18 भाई, पानी एक गिलास पानी में हमने माना है 250 ग्राम पानी है, उसको 18 से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ मोल आ गया. केमिस्ट्री में पढ़ रखा है एक मोल में हमें इतना इलेक्ट्रॉन होता है, इतना मॉलिक्यूल होता है. तो इसको 6.023 into 10 power 23 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया. ये मॉलिक्यूल्स हो गए. अब एक हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर. सो वाटर में एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने इलेक्ट्रॉन नंबर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है 1.6 into 10 power minus 19 होता है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन्स का, वो इतना आया. जितने इलेक्ट्रॉन 10 हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है. बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत सिंपल वे में सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है. इसके अलावा और कुछ एक दो छोटे मोटे न्यूमेरिकल मैं आपको और बताता हूँ. आपने कभी सोचा है कि जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो उसका मास कम होता है या ज्यादा होता है? नहीं सोचा? सोचिए. सिमिलरली जब किसी एटम में मास इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो उसका मास बढ़ता है या घटता है? तो कहने सर बड़ी सिंपल सी बात है, किसी चीज से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मास कम होगा, किसी चीज में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, ऐड होगा तो मास बढ़ेगा. तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 power minus 31 किलोग्राम होता है. एक इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 power minus 31 किलोग्राम होता है. अगर किसी एटम से 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, सपोज कीजिए कोई एटम है वो 100 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो बताइए उसका मास कितना कम होगा या कितना बढ़ेगा? तो क्वेश्चन है हमारा कि कोई एटम है वो 100 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है, तो उसके मास में कितनी कमी आएगी या कितनी बढ़ोतरी होगी? हाउ मच मास विल इंक्रीज और डिक्रीज? कैलकुलेट. सो ये तो प्लस 100 इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया चार्ज. मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको प्लस 100 इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज हो गया प्लस का 100 ही. अब देखिए Q तो हो गया यहाँ पे प्लस का 100 ही. अब इसका मास में बेसिक सी सिमिलर सी बात है कि इसका मास में कमी आएगी. कितने? मास विल डिक्रीज. कितना डिक्रीज करेगा? 100 into 9.1 into 10 power minus 31 kg. एक
एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, 100 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो 100 into दिस, तो ये हो गया 9.1 into 10 पावर माइनस 29 kg। तो इतना मास जो है वो डिक्रीज होगा, मास विल डिक्रीज एंड दिस अमाउंट ऑफ द मास विल डिक्रीज। इसको अगर आप देखें तो कोई m में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो बनता है m प्लस 1e, m प्लस 1e, तो ये पॉजिटिव चार्ज बनता है। ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा मास में कम होता है उसके रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम से। पॉजिटिव चार्ज हमेशा न्यूट्रल एटम से मास में कम होता है। सिमिलरली एटम है m प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बनता है m माइनस के 1 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी नेगेटिव चार्ज है ना वो हमेशा अपने रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम से मास में ज्यादा होता है। कंक्लूजन ये है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज अपने रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम से मास में कम होता है और कोई भी नेगेटिव चार्ज अपने रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम से मास में ज्यादा होता है। इसके ऊपर छोटे मोटे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। 100 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, 100 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम चार्ज के कुछ और टॉपिक लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम चार्ज में बोर कर दिया, बट डोंट वरी, वी विल इंक्रीज आवर स्पीड वेरी सून। सो टेक केयर, पढ़ाई कीजिए, ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।